आप फ्रेग्रेंस स्टोरी परफ्यूम ब्रांड से मेरे दो सबसे चहीते परफ्यूम्स के बारे में आज सब कुछ जानेंगे इस वीडियो में। नमस्ते मेरे प्यारे ऑडियंस, मैं हूं मनस्कान मिश्रा। आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल परफ्यूम एनालिटिक्स में। आशा करता हूं आपकी जिंदगी सब कुशल मंगल है। तो आज हम बात करेंगे एक ऐसे परफ्यूम ब्रांड के बारे में जिसका मैंने ऑनलाइन ज्यादा रिव्यूज नहीं देखा है। अब देखिए, मेरा हमेशा ये एक प्रयास भी रहता है कि बहुत सारे जो नए नए परफ्यूम ब्रांड्स उभर कर बाहर आ रहे हैं उनका भी रिव्यू करके मैं उनका जो कंटेंट है वो आपके सामने में पेश करूं, वो नए नए ब्रांड्स में आपको इंट्रोड्यूस करवाऊं। ये ब्रांड जो है इसका नाम है अ फ्रेग्रेंस स्टोरी। मुंबई बेस्ड ब्रांड है। दिल्ली एयरपोर्ट पे मैंने ये परफ्यूम ब्रांड को डिस्कवर किया था, अ फ्रेग्रेंस स्टोरी। सो उनमें से काफी सारे परफ्यूम्स मैंने आई थिंक ऑलमोस्ट सभी परफ्यूम्स मैंने ट्राई किया था उस एयरपोर्ट पे, और उनमें से 3 या 4 परफ्यूम्स हैं जो मुझे काफी ज्यादा पसंद आया था। तो आज उन सभी परफ्यूम्स में से मेरे 2 सबसे फेवरेट परफ्यूम के बारे में आज मैं बात करने वाला हूं इस वीडियो में, और वो 2 परफ्यूम हैं दार्जिलिंग और कूर्ग डायरीज। तो एज यूजुअल, जैसे कि मैं अपना चैनल में रिव्यू करता हूं, इनका खुशबू, परफॉर्मेंस, इनका यूजेज, क्या ये किसी महंगे डिजाइनर या नीश परफ्यूम से इंस्पायर्ड है, दाम के हिसाब से इनको खरीदना एक अच्छा ऑप्शन होगा या नहीं, इन सभी बातों के बारे में डिस्कस करेंगे आज इस वीडियो में। अंत में अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो कृपया इस वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। इसके साथ साथ अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं और आपको मेरा काम अच्छा लग रहा है तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को भी क्लिक कर दीजिए ताकि मेरे चैनल से कोई भी नया नोटिफिकेशन आपसे मिस ना हो जाए और मुझे भी आगे चल के ऐसे जेन्युइन परफ्यूम रिलेटेड कंटेंट बनाने के लिए मोटिवेशन मिलता रहे। बात करते हैं अब फ्रेग्रेंस स्टोरी कूर्ग डायरीज परफ्यूम के बारे में। जैसे कि आप देख सकते हैं, एक बेसिक 50 ml बॉटल है। ये आपको उनके वेबसाइट पे लगभग 800 से 900 रुपए के प्राइस रेंज में मिल जाएगा। इसका ऑ द परफा कॉन्सेंट्रेशन है। इसकी खुशबू के बारे में अगर बात किया जाए तो ये एक बूजी, स्वीट, सिरपी, चॉकलेटी, वुडी, कॉफी और थोड़ा मस्की किस्म का खुशबू है। जब आप इसे स्प्रे करेंगे तो इसका ओपनिंग में आपको एक बहुत ही प्रोमिनेंट खुशबू महसूस होगा रम का, जो काफी स्वीट, सिरपी और बूजी है। और इसके साथ बहुत ही खूबसूरत तरीके से ब्लेंड और बैलेंस किया गया एक फ्रेशली ब्रूड ब्लैक कॉफी का एक खुशबू आपको महसूस होगा, जो इसका ओपनिंग में थोड़ा सा एक बिटर और स्पाइसी खुशबू ऐड कर देता है। और ये जो खुशबू है ये आपको लगभग 15 से 20 मिनट तक बहुत ही प्रोमिनेंटली महसूस होगा। उसके बाद ये जो रम और कॉफी का जो कॉम्बिनेशन है, जो मिला जुला खुशबू है, ये थोड़ा सा बैकग्राउंड में शिफ्ट हो जाता है और फिर बहुत ही खूबसूरत तरीके से एक सॉल्टी चॉकलेटी खुशबू उभर कर बाहर आता है कैरामेल की वजह से, और वो बहुत ही एक मुख्तलिफ खुशबू है कैरामेल का। इसके साथ बैकग्राउंड में हल्का फुल्का सा एक फ्लोरल खुशबू भी महसूस होता है जैस्मिन की वजह से, लेकिन एक बहुत ही प्रोमिनेंट खुशबू नहीं है जैस्मिन का। ऐसा लगता है कि जैस्मिन का जो बेसिक एसेंशियल ऑयल है उसको बूजी और चॉकलेटी नोट्स के साथ बहुत ही अच्छे तरीके से मिक्स किया गया है, जिसकी वजह से थोड़ा सा अगर आप इसको ओवर स्प्रे करते हैं तो जैस्मिन का एक हल्का सा फ्लोरल अंडरटोन आपको महसूस हो सकता है। फिर लगभग 1-1.25 घंटे बाद जब ये परफ्यूम पूरी तरह से अपने ड्राई डाउन में चला जाता है, तब ये जो कैरामेल का चॉकलेटी खुशबू है वो थोड़ा सा परसिस्ट करता है। जैस्मिन का फ्लोरल अंडरटोन काफी हद तक डिसअपियर हो जाता है और उसके साथ बहुत ही खूबसूरत तरीके से एक स्वीट और क्रीमी वनीला का खुशबू उभर कर बाहर आना शुरू करता है। इसके बैकग्राउंड में थोड़ा बहुत एक थिक मस्की खुशबू भी महसूस होता है, लेकिन बहुत ही प्रोमिनेंट नहीं है। साथ ही साथ सीडर वुड का थोड़ा सा यहाँ पर इस्तेमाल किया गया है, जिसकी वजह से हल्का फुल्का एक वुडी खुशबू भी महसूस होता है। सो ओवरऑल देखा जाए तो ये एक बहुत ही स्वीट, सेंसुअल, सेडक्टिव और इनवाइटिंग किस्म का खुशबू है। बहुत ही खूबसूरत तरीके से इस परफ्यूम को बनाया गया है। इसके कंपैरिजन के बारे में अगर बात किया जाए तो ये मुझे कुछ महंगे परफ्यूम्स के बारे में याद दिलाता है। खासकर इसका जो ओपनिंग है, जिस तरीके से यहाँ पर बूजी, चॉकलेटी और कॉफी का खुशबू को अच्छी तरीके से ब्लेंड किया गया है, वो मुझे काफी हद तक किलियन का ब्लैक फैंटम परफ्यूम के बारे में याद दिलाता है, सिर्फ इसका ओपनिंग। लेकिन जैसे ये परफ्यूम और सेटल होना शुरू करता है तब ये 2 और परफ्यूम के बारे में मुझे याद दिलाता है, जो है केरोसिन फॉलोड और थियोडोरस कैलोटिनिस की तरफ से कॉफी एडिक्ट परफ्यूम। सो इन सभी परफ्यूम्स का ये कोई डायरेक्ट क्लोन नहीं है, लेकिन उनसे काफी हद तक इंस्पायर्ड लगता है। बेसिकली अगर मैं ये कहूंगा कि अगर आपको वो सारे खुशबू पसंद है, कभी आपने उन परफ्यूम्स को टेस्ट किया है या फिर उनका ऑफिशियल सैंपल्स आपने कभी भी ऑब्टेन किया है,
अगर आप उस तरीके का खुशबू चाहते हैं अंडर 1000 रुपीज के प्राइस रेंज में, तो ये आपके लिए एक बहुत ही बढ़िया ऑप्शन बन सकता है। सिमिलर कैटेगरी का खुशबू है, इसे परफॉर्मेंस मुझे डिसेंट मिल जाता है। स्किनर कपड़ों पे मिला के ऑलमोस्ट 6.5 से 7 घंटे का लॉन्जिविटी बहुत ही इजीली मिल जाता है। प्रोजेक्शन इसका मॉडरेट है, हवा में ऑलमोस्ट 2 से 2.5 फीट की दूरी तक ये परफ्यूम प्रोजेक्ट करता है और शुरुआत के ऑलमोस्ट 1 से 1.5 घंटे तक ये परफ्यूम प्रोजेक्ट करता है। उसके बाद ये थोड़ा सा क्लोज टू द स्किन आ जाता है और आपके चारों तरफ एक अच्छा खासा सेंट बबल ये क्रिएट कर देता है, जिसकी वजह से जब आप मूव करेंगे तो लोगों को एक खुशबू बहुत ही अच्छी तरीके से पता चलेगा। काफी अच्छा खुशबू है, मास प्लीजिंग है और खासकर जिन लोगों को गुरमांडिश परफ्यूम पसंद आता है, ये उनके लिए एक मस्ट हैव परफ्यूम है। बहुत ही बढ़िया बजट फ्रेंडली ऑप्शन उनके लिए बन सकता है। इसके इंस्टॉल के बारे में अगर बात किया जाए तो ज्यादातर ठंडे मौसम में इस परफ्यूम को इंस्टॉल करने के लिए मैं रेकमेंड करूंगा। ज्यादातर डेट नाइट्स, रोमांटिक इवनिंग्स या फिर पार्टीज में अगर आप जा रहे हैं या फिर कैजुअली अपने दोस्तों के साथ अगर आप घूमने जा रहे हैं कहीं, तो ये उन सब सिचुएशंस के लिए एक बहुत ही पर्याप्त ऑप्शन है। बिल्कुल एक यूनिसेक्स खुशबू है और ज्यादातर टीनेजर्स को ये बहुत ज्यादा अट्रैक्ट करता है। लेकिन याद रखिए, इस परफ्यूम को एंजॉय करने के लिए आपको चॉकलेटी और बूजी स्वीट खुशबू पसंद आना चाहिए। ओवरऑल इस परफ्यूम को बहुत ही अच्छी तरीके से बनाया गया है। इन सभी बातों को मद्देनजर रखते हुए मैं इस परफ्यूम को टोटल रेटिंग दूंगा 8.5 आउट ऑफ 10। सो ये है अ फ्रेग्रेंस स्टोरी की तरफ से कूर्ग डायरीज। अब बात करते हैं अ फ्रेग्रेंस स्टोरी दार्जिलिंग परफ्यूम के बारे में। जैसे कि आप देख सकते हैं, ये भी एक 50 ml बॉटल है और ये आपको उनके वेबसाइट पे लगभग 700-800 रुपए के प्राइस रेंज में इजिली मिल जाएगा। इसका भी औदे बर्फा कॉन्सेंट्रेशन है। खुशबू के बारे में अगर बात किया जाए तो ये एक सिट्रसी, हर्बल, एरोमेटिक, फ्लोरल, ग्रासी, हल्का पाउडरी, थोड़ा वुडी और मस्की किस्म का खुशबू है। जब आप इसे स्प्रे करेंगे तो शुरुआत में आपको एक बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही ब्राइट, वाइब्रेंट और सूदिंग सिट्रसी खुशबू महसूस होगा बर्गमोट और मैंड्रिन ऑरेंज की वजह से। उसके साथ बहुत ही प्रोमिनेंट तरीके से यहाँ पर ग्रीन टी लीव्स का खुशबू को भी यूज किया गया है। मतलब आप बेसिकली इमेजिन कर लीजिए, दार्जिलिंग और आसाम के जो टी गार्डन्स होते हैं, वहां पर जब आप प्रवेश करते हैं तो फ्रेशली टी लीव्स को पिक किया जा रहा होता है और हवा में पूरा जिस तरीके से चाय पत्तियों का एक खुशबू फैला हुआ होता है, वो जिस तरीके से एकदम कामिंग और रिफ्रेशिंग महसूस होता है, एग्जैक्टली वही चाय पत्तियों का जो एसेंस है उसको बहुत ही खूबसूरत तरीके से इस परफ्यूम में कैप्चर किया गया है। फिर लगभग 20-25 मिनट बाद ये जो सिट्रसी खुशबू है ये थोड़ा सा मेलोडन हो जाता है, लेकिन जो ग्रीन टी लीव्स का खुशबू है वो अभी भी काफी प्रोमिनेंटली आपको पता चलेगा। इसके साथ साथ लैवेंडर और सेज के इस्तेमाल की वजह से एक बहुत ही पावरफुल हर्बेशियस खुशबू यहाँ पर महसूस होता है, जो काफी हद तक एरोमेटिक फील भी एक देता है। लेकिन यहाँ पर लैवेंडर का जो इस्तेमाल किया गया है वो आपका टिपिकल इंग्लिश लैवेंडर नहीं है, बल्कि ये एक स्पाइक्ड लैवेंडर यूज किया गया यहाँ पर, जो आपका टिपिकल इंग्लिश लैवेंडर के कंपैरिजन में और ज्यादा हर्बेशियस महसूस होता है और हल्का सा उसमें कपूर जैसा खुशबू भी आपको महसूस हो सकता है। इसके साथ साथ बैकग्राउंड में क्योंकि मिमोसा और वायलेट फ्लावर्स का इस्तेमाल किया गया है, उसकी वजह से थोड़े बहुत पाउडरी और फ्लोरल खुशबू भी महसूस होता है और यहाँ पर हल्का फुल्का एक जैमी रोज का खुशबू भी महसूस होता है। फिर लगभग 1.5 से 2 घंटे बाद जब ये परफ्यूम पूरी तरह से अपने ड्राई डाउन में चला जाता है, तब चाय पत्तियों के खुशबू के साथ साथ सीडरवुड और मॉस की वजह से एक बहुत ही प्रोमिनेंट ग्रासी, थोड़ा सा मॉसी और हल्का वुडी खुशबू आपको महसूस हो सकता है। अब अपने नोट स्ट्रक्चर में ये और 3 नोट्स का भी जिक्र करते हैं, जो है एम्बर, मस्क और वनीला। लेकिन पर्सनली एम्बर और वनीला तो मुझे कुछ खास महसूस नहीं होता है। हाँ, मस्क की खुशबू जो है वो बहुत ही हल्का फुल्का एक ट्रांसपेरेंट क्लीन मस्क की खुशबू उसका पूरा बैकग्राउंड में महसूस होता है, लेकिन एक बहुत ही प्रोमिनेंट या मुख्तलिफ खुशबू के तौर पे वो महसूस नहीं होता है। सो ओवरऑल ये एक बहुत ही कूलिंग, कामिंग, सूदिंग, रिफ्रेशिंग और एकदम जो बोलते हैं ना मूड को तरोताजा करने वाला खुशबू है ये। इसके कंपैरिजन के बारे में अगर बात किया जाए तो मुझे ऐसा लगता है कि दिस परफ्यूम इज हाईली इंस्पायर्ड फ्रॉम एलिजाबेथ आर्टन ग्रीन टी एंड सम ऑफ इट्स फ्लैंकर्स, नेमली ग्रीन टी मिमोसा एंड ग्रीन टी बैम्बू। ऐसा लगता है कि इन तीनों परफ्यूम्स में से कुछ कुछ एलिमेंट्स को सिलेक्ट किया गया है और उन तीनों को इस परफ्यूम में फ्यूज किया गया है और वाकई में बहुत ही अच्छी तरीके से इस परफ्यूम को बनाया गया है। सिमिलर कैटेगरी का खुशबू है, किसी भी तरीके से उन तीनों परफ्यूम्स का क्लोन नहीं है। अगर वो सारे परफ्यूम्स आपका बजट से थोड़ा सा बाहर जाता है, लेकिन
आपको चाय पत्ती वाला खुशबू पसंद आता है और सिमिलर टाइप का खुशबू आपको थोड़ा सा अंडर 1000 के प्राइस रेंज में चाहिए होता है, तो ये परफ्यूम आपके लिए एक बहुत ही बढ़िया ऑप्शन बन सकता है। इससे परफॉर्मेंस मुझे ठीक ठाक मिल जाता है। स्किनर कपड़ों पे मिला के ऑलमोस्ट 4.5 से 5 घंटे का लॉन्जिविटी मुझे आराम से मिल जाता है। प्रोजेक्शन इसका मॉडरेट है, हवा में मैक्सिमम 2 से 2.5 फीट की दूरी तक यह परफ्यूम प्रोजेक्ट करता है, वो भी शुरुआत के ऑलमोस्ट 1 घंटे तक। फिर ये काफी क्लोज टू द स्किन आ जाता है और एक हल्का सा सेंट बबल आपके चारों तरफ ये क्रिएट कर देता है। जब मूव करेंगे तो थोड़ा बहुत एक माइल्ड सिया जब कैरी करेंगे और उसकी वजह से थोड़ा बहुत लोग उस खुशबू को महसूस कर सकते हैं। और बिल्कुल एक मास प्लीजिंग खुशबू है, यूनिसेक्स है। इसके इस्तेमाल के बारे में अगर बात किया जाए तो ज्यादातर कॉलेज के लिए, ऑफिस के लिए, डेली यूज के लिए या फिर टी पार्टीज के लिए, संडे मॉर्निंग ब्रंचेस के लिए, ऐसे सिचुएशंस के लिए ये एक बहुत ही पर्याप्त ऑप्शन बन सकता है। बहुत ही अच्छा खुशबू है, काफी अच्छी तरीके से इसको बनाया गया है। स्प्रिंग और समर सीजन्स के लिए ये एक बहुत ही बढ़िया चॉइस बन सकता है। बस गौरतलब की बात यह है कि आपको चाय पत्तियों का खुशबू पसंद आना चाहिए। इन तमाम बातों को मद्देनजर रखते हुए मैं इस परफ्यूम को रेट करूंगा 7.5 आउट ऑफ 10। सो ये है अ फ्रेग्रेंस स्टोरी की तरफ से दार्जिलिंग। तो आखिरकार इतना सारा जो डिस्कशन हुआ इन दोनों परफ्यूम्स के बारे में, उसका अंत में नतीजा क्या निकलता है? देखिए, सबसे पहले इनके दाम के बारे में अगर बात किया जाए तो ये दार्जिलिंग परफ्यूम जो है वो आपको लगभग 700-800 रुपए के प्राइस रेंज में मिल जाएगा, और ये कूक डायरीज परफ्यूम जो है वो आपको 800 से लेकर 900 रुपए के प्राइस रेंज में मिल जाएगा उनके वेबसाइट से। तो इनका जैसा खुशबू है, जैसे ये परफॉर्म करते हैं, जिस तरीके का इंग्रेडिएंट्स यहाँ पर यूज किया गया है और जिस तरीके से सभी इंग्रेडिएंट्स को बैलेंस और ब्लेंड किया गया है, वो मुझे काफी अच्छा लगता है। कोई खास शिकायत नहीं है। देखिए, सिंथेटिक खुशबू तो यहाँ पर यूज किया ही गया है, क्योंकि ऑब्वियसली 1000 रुपए के प्राइस रेंज में जो भी परफ्यूम्स आते हैं उनमें ज्यादातर सिंथेटिक खुशबू का ही इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो परफ्यूम्स बुरे हैं या फिर उनका खुशबू अच्छा नहीं है। इवन सिंथेटिक इंग्रेडिएंट्स को अगर सही तरीके से बैलेंस और ब्लेंड किया जाए तो बहुत ही बढ़िया परफ्यूम्स बन सकते हैं। दाम के हिसाब से इन दोनों को बहुत ही अच्छी तरीके से बनाया गया है। 2 और परफ्यूम से जो मुझे काफी अच्छा लगता है अ फ्रेग्रेंस स्टोरी की तरफ से, वो है परिक्रमा और ब्रह्मपुत्र। कभी भी ऑफलाइन मॉल्स विजिट करते हैं या फिर कोई परफ्यूम का दुकान विजिट करते हैं और आपको ये फ्रेग्रेंस स्टोरी परफ्यूम ब्रांड दिखता है, तो मैं आपको अर्ज करूंगा कि कम से कम इन दोनों परफ्यूम्स का जरूर ट्राई कीजिएगा, दार्जिलिंग और कूक डायरीज। बाकी खुशबू एक बहुत ही सब्जेक्टिव मैटर है, ब्लाइंड बाय करने के लिए कभी रेकमेंड नहीं करता हूँ। इसकी वजह से पसंद की बात है। मुझे ये बहुत ज्यादा पसंद आता है, जरूरी नहीं है कि आपको भी ये पसंद आए। तो इससे पहले टेस्ट करें, अगर आपको पसंद आता है तो ही आप इसे खरीदने के बारे में कंसिडर कर सकते हैं। बट आई अश्योर यू, क्वालिटी के हिसाब से आप डिसअपॉइंटेड नहीं होंगे। सो इसी के साथ समाप्त होता है अ फ्रेग्रेंस स्टोरी के कूक डायरीज और दार्जिलिंग परफ्यूम का रिव्यू। आपने अगर इन दोनों परफ्यूम्स का इस्तेमाल किया है या फिर अ फ्रेग्रेंस स्टोरी से आपने कोई और परफ्यूम का इस्तेमाल किया है, तो अपने एक्सपीरियंस आप मेरे साथ कमेंट में शेयर कर सकते हैं। आपसे फिर मुलाकात होगा अगले वीडियो में। तब तक के लिए मेरे प्यारे ऑडियंस, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और खुशबूदार रहिए। नमस्कार।